धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज का विषय बहुत ही गहरा है। क्या परमात्मा मंदिर में है या हर जगह? यह सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा का सवाल है। सत्संग का माहौल है, मंच पर महात्मा जी विराजमान है, संगत शांत है। एक बहन जी खड़ी होती हैं, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में अपनी बात रखती हैं। धन निरंकार जी, महात्मा जी। आज मन में एक सवाल बहुत गहराई से उठ रहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है। हम माथा टेकते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन फिर सत्संग में सुना कि परमात्मा निराकार है, हर जगह है, तो मन उलझ जाता है। अगर वह हर जगह है तो मंदिर क्यों? और अगर मंदिर में है तो फिर बाहर क्यों नहीं? धन निरंकार जी, बहुत सच्चा सवाल है। यही सवाल अगर मन में जाग जाए तो समझो भक्ति की असली शुरुआत हो गई। देखो बहन जी, परमात्मा को हमने स्थानों में बांट दिया, लेकिन वह कभी बंटा ही नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब स्थान है, लेकिन परमात्मा स्थान नहीं है। वह तो स्थानों का भी आधार है। तो क्या मंदिर जाना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर जाना गलत नहीं है। गलत तब है जब हम यह मान लें कि भगवान सिर्फ वहीं है। मंदिर एक माध्यम है मन को एकाग्र करने का। जैसे स्कूल में हम पढ़ना सीखते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ स्कूल की चार दीवारों में नहीं रहता। मंदिर हमें याद दिलाता है कि कोई शक्ति है, लेकिन निरंकार का ज्ञान हमें यह अनुभव करा देता है कि वह शक्ति हर जगह है। महात्मा जी, अगर वह हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सुंदर प्रश्न। हवा भी हर जगह है पर दिखती नहीं। प्रेम भी हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। परमात्मा भी हर जगह है पर आंखों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। निरंकार को देखने के लिए बाहरी आंख नहीं, ज्ञान की दृष्टि चाहिए। जब सद्गुरु कृपा करते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब समझ आता है कि जो चेतना मुझे चला रही है, वही चेतना सबको चला रही है। तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं घर में काम कर रही हूँ तब भी परमात्मा मेरे साथ है? सिर्फ साथ नहीं, वह तो आपके भीतर ही है। आप जो बोल रही हैं, जो सुन रही हैं, उसी चेतना की वजह से सब संभव है। समस्या यह है कि हम परमात्मा को ढूंढने बाहर जाते हैं, जबकि वह भीतर बैठा है। फिर महात्मा जी, कई बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेली हूँ? अगर परमात्मा हर जगह है तो खालीपन क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में फर्क है। हम सुन तो लेते हैं कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन जब तक भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं होता, मन भटकता रहता है। जैसे कोई कह दे कि आपके घर में खजाना है, जब तक आप खुद न देख लें, आपको विश्वास नहीं होगा। निरंकार का ज्ञान वही खजाना है जिसे अनुभव करना पड़ता है। तो क्या असली मंदिर हमारा मन है? बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, असली मंदिर मन है। अगर मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा है, तो पत्थर का मंदिर क्या करेगा? और अगर मन प्रेम से भरा है, तो जहां आप खड़े हैं वही मंदिर बन जाता है। मान लीजिए दो लोग मंदिर जाते हैं। एक सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, दूसरा सच्चे भाव से जाता है। पहले को सिर्फ शांति का भ्रम मिलेगा, दूसरे को भीतर परिवर्तन मिलेगा। पर जब निरंकार का ज्ञान होता है, तब इंसान मंदिर जाए या न जाए, हर पल पूजा बन जाता है। क्या हम परमात्मा को सीमित कर देते हैं? हाँ, यही सबसे बड़ी भूल है। हम कहते हैं भगवान यहां है, वहां नहीं, लेकिन निरंकार कहता है मैं हर जगह हूं। जब हम उसे एक मूर्ति तक सीमित कर देते हैं, तो उसकी व्यापकता को भूल जाते हैं। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति यह है कि हर इंसान में उसी परमात्मा को देखना। अगर मंदिर में जाकर हम बाहर आकर किसी से नफरत करें, तो वह पूजा अधूरी है। अगर घर में रहकर भी हम सब में परमात्मा देखें, तो वह पूर्ण भक्ति है। महात्मा जी, एक बात और मन में आती है। अगर परमात्मा हर जगह है तो लोग मंदिरों के लिए झगड़ा क्यों करते हैं? क्यों लोग कहते हैं यह मेरा भगवान है, यह तुम्हारा भगवान है?
क्या परमात्मा भी बंट गया है? नहीं बहन जी, परमात्मा कभी नहीं बंटता। बंटता है तो इंसान का मन। जब इंसान परमात्मा को नहीं जानता तब वह रूपों में उलझ जाता है। रूप अलग अलग हैं पर आधार एक है। जैसे बिजली एक है पर बल्ब अलग अलग है। क्या हम कहते हैं कि ये बिजली हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है? नहीं ना। परमात्मा चेतना है, धर्मों से परे, सीमाओं से परे। तो क्या बाहरी पूजा व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है पर अधूरी है। बाहरी पूजा मन को झुकाना सिखाती है, पर जब तक भीतर का अहंकार नहीं झुकता तब तक पूजा पूर्ण नहीं होती। मंदिर में सिर झुकाना आसान है पर घर में रिश्तों में झुकना कठिन है। अगर इंसान मंदिर में झुकता है लेकिन घर आकर अभिमान करता है तो समझो पूजा सिर्फ शरीर ने की है, आत्मा ने नहीं। महात्मा जी, आप बार बार अनुभव की बात करते हैं। यह अनुभव कैसे आए? जब सदगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब इंसान को बताया जाता है, जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर ही है। जब यह बात सुनकर नहीं, महसूस होकर समझ आती है, तब जीवन बदल जाता है। पहले इंसान भगवान से मांगता है, फिर धन्यवाद देना सीखता है, फिर अंत में वह समझ जाता है मैं और वह अलग नहीं है, वही चेतना सब में है। अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर डर क्यों लगता है? अकेले कमरे में भी डर लगता है, मुसीबत में भी डर लगता है। क्योंकि हम ज्ञान को जीवन में उतार नहीं पाते। जैसे बच्चा जानता है कि माँ घर में है तो उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, वैसे ही जब इंसान को सच्चे अर्थों में अनुभव हो जाता है कि निरंकार हर पल मेरे साथ है तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। डर अज्ञान का परिणाम है, ज्ञान प्रकाश है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं टिकता। तो फिर मंदिर का असली उद्देश्य क्या है? मंदिर याद दिलाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। वह स्थान है जहां इंसान रुक कर सोच सके, मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस लिए है, मुझे किस शक्ति ने बनाया है। पर जब इंसान सिर्फ रस्मों में उलझ जाता है तो मंदिर साधन नहीं, परंपरा बन जाता है। क्या सेवा करते समय भी परमात्मा का अनुभव हो सकता है? सबसे गहरा अनुभव वही होता है जब आप किसी दुखी को सांत्वना देती हैं, किसी भूखे को भोजन देती हैं, किसी रोते हुए को हंसाती हैं। वहां निरंकार का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ मूर्ति में नहीं, जीवों में भी है। आज समझ आया महात्मा जी, हम परमात्मा को खोजने गलत दिशा में भागते रहे। वह तो हर सांस में था। धन निरंकार जी। जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। फिर इंसान किसी स्थान पर निर्भर नहीं रहता, उसका विश्वास स्थायी हो जाता है, उसकी भक्ति स्थायी हो जाती है।